जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। सॉरी, आदत है ये बोलने का, AMC जो नया चैनल है, ठीक है। और देखिए, हम बचपन से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब से होश संभाले तब से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि मारने वाला जितना भी बड़ा हो और बचाने वाला जितना भी छोटा हो, कहा जाता है कि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा ही होता है। चाहे आपके सामने मारने वाला 10 सिर वाला रावण हो, बचाने वाले 1 सिर वाले राम हो, लेकिन कहाँ आएंगे वही बड़े जो बचाने वाले। तो वही चीज़ हम मानते हैं कि कभी कभी पढ़ाने के दौरान अगर कुछ गलती हो भी जाती है, अगर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़े से गलतियों को इग्नोर तो नहीं कहेंगे कि इग्नोर करो, लेकिन कम से कम क्षमा प्रार्थी हम हैं, या फिर कहते हैं कि हम आपसे गलती मानते हैं कि उन गलतियों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए जो अच्छाइयाँ हैं उनको धारण कीजिए। होता है कभी कभी सिखाने के दौरान में कभी कभी कुछ गलत भी बोल जाते होंगे हम, जो नहीं बोलना चाहिए, या फिर कुछ गलत बात तो नहीं है बोलेंगे, तरीका गलत होता होगा, क्योंकि कभी कभी अच्छा चीज़ सिखाने के लिए तरीका गलत अपनाना पड़ता है या कुछ अजीब सा उदाहरण देना पड़ता है। तो उन सब उदाहरण को पहले ही हम कह देते हैं कि वास्तविक घटना से कोई भी संबंध नहीं है, वो सब सिर्फ काल्पनिक पात्र है, तो उसको अदरवाइज़ कोई दिल पे ना ले, ठीक है। हम सिखाने के लिए आए, सिर्फ सिखाएंगे और हमेशा सिखाते रहेंगे। लोगों का काम होता है गलती ढूंढना, मेरा काम है गलती ढूंढना। इन्हें कहते हैं गलती ढूंढना काम नहीं, लेकिन गलती ढूंढना ही सिर्फ मेरा काम नहीं है। सबसे बड़ा काम है कि गलती ढूंढकर उन गलतियों को दूर करना, और जो हम करेंगे सिर्फ गलती ढूंढना और वो गलती ढूंढ के वहाँ पे इंडिकेट कर देना, उसके बाद उस गलती को सुधार देना, उतना ही मेरा काम नहीं है। अभी हम आपके साथ अच्छा खासा महीनों क्या सालों चलने वाले हैं, तो सालों तक चलना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियाँ हमसे भी होगी। तो उन गलतियों को थोड़ा सा दरकिनार करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सॉरी, हम कहाँ थे, कॉल आ गया था, हम इस बात पे थे, क्या बोल रहे थे, चलो जो भी बोल रहे थे, ऐसे ही लेक्चर दे रहे होंगे हम आपको कि सिखाना है ये वो। देखिए, हम डिग्री में भी बोलते हैं और समझाए होंगे समथिंग इज़ बेटर। पहले इसका मतलब समझो। समथिंग मतलब कुछ है, अच्छा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा। बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा। अगर आप मेरा डिग्री का क्लास किए होंगे उस चैनल पे, किस चैनल पे, इस चैनल पे, कहाँ गया, अक्षय मैथ क्लासेस, इसमें लिंक हम दे दिए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देंगे। उस पर देखोगे इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स, वहाँ पे जाके चेक करोगे, उसमें डिग्री पढ़ाएं, बस थोड़ा सा पढ़ाएं, एक झलक दिखलाएं, एकदम नाम मात्र के। डिग्री तो खैर इसमें अब पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे हम, जो कि पूरा डीपली रहेगा, एकदम डिटेल से। समथिंग इज़ बेटर मतलब कुछ है ज़्यादा अच्छा, यानी ऐसे बोलो ना कि कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, किससे, दैन माने से। देखो, अभी बोले ना कि कुछ गलतियाँ, अगर कुछ गलतियाँ होती है तो उनको थोड़ा सा दरकिनार करो। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में हमसे गलती हो, तो थोड़ा सा साइड रखो, समय के साथ आपको हम सिखा देंगे। अभी हम जानबूझ के कुछ गलतियाँ करेंगे क्योंकि अभी सिखाना है। अगर कोई बच्चा चलने के दौरान या जब चलना सीख रहा है उस दौरान अगर गिरता है, तो इसमें आप उसकी कमी को नहीं ढूंढेंगे, इसमें आप देखिए कि वो चलना सीख रहा है। उसके नेगेटिविटी को मत देखो, कि नेगेटिव बातों को मत देखो कि वो गिर रहा है, ये देखो कि वो चलना सीख रहा है। अच्छाई को देखे कि वो 2 कदम चला, अगर 2 कदम के बाद गिर गया तो ये नहीं देखे गिर गया, कल हो के 3 कदम के बाद चलना सीख रहा है, ये देखो। वही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इस बात पे फोकस कीजिए, कितना अच्छा सीख रहे हैं, अभी मत इस पे फोकस कीजिए। कुछ ज़्यादा अच्छा है, दैन माने से, किससे भाई, नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी इसको अगर थोड़ा अच्छा समझोगे, कुछ ज़्यादा अच्छा होता है कुछ नहीं से, यानी आप कुछ नहीं करें उससे ज़्यादा बेहतर है कुछ करो। तो चलिए राम का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। अभी टेंस चल रहा है और टेंस का ये पार्ट 5 है, और हम एक ही क्लास में टेंस के बारे में पूरा जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश दे नहीं पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट दिन हम इंट्रोडक्शन दिए, दूसरे दिन टेंस के टाइप्स वाइप्स के बारे में बता दिए, तीसरे दिन पहचानने के लिए बताएं,
चौथे दिन हम ट्रांजेक्शन बनाने के सिखाएं। आज जो हम बतलाने वाले हैं सेंटेंस, टेंस को चेंज करेंगे। सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव, ऐसे तो हम बोले थे अफर्मेटिव, एक दिन और बोले होंगे अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, आज फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और सबसे लास्ट है WH इंट्रोगेटिव, और WH इंट्रो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये जनरली सब पे लागू हो जाएगा, सब, हर एक टेंस पे या कुछ सिंपल सेंटेंसेस पे भी। जो स्टेटमेंट है पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट और एक्जुलरी वर्ब और प्लस में मेन वर्ब, फिर तो आपको याद ही होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। नेगेटिव में सब्जेक्ट और प्लस एक्जुलरी वर्ब, और उसके बाद नॉट। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखा दे रहे हैं कि इस जगह पे एक्जुलरी वर्ब और नॉट दोनों एक साथ रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक्जुलरी वर्ब यहाँ पे सामने एक चीज़ लिख दे रहे हैं, वन एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक ही को होता है, एक वो एक्जुलरी वर्ब के काम करता है और बाकी सब मेन वर्ब का काम करता है। अगर एक्जुलरी वर्ब होगा भी तो एक ही को एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा, बाकी सब मेन वर्ब का काम करेगा। कभी कभी तो मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगा दिया जाता है विदाउट एक्जुलरी वर्ब। कुछ सेंटेंसेज में जैसे देखोगे, जैसे आई एम पुअर, यहाँ पर एम क्या देखिए लिख देते हैं, हर चीज़ को बोलने से आप नहीं समझोगे। जैसे यही देखो ना भाई, आई एम पुअर, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम वर्ब है, और बोल रहे हैं ना कि आप अगर पिछला 30 वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें हम समझाए थे कि एम यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पर कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो नॉट के लिए आई एम नॉट, क्या देख रहे हो इस जगह पे कि नॉट तो मेन वर्ब के बाद लगा, तो कभी कभी नॉट मेन वर्ब के बाद लगता है। तो ठीक है मेन वर्ब के बाद लगता है, लेकिन एम जो है मेन वर्ब हो सकता है, एक्शन नहीं हो सकता है, एक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है मेन वर्ब है। और मान लीजिए इसी तरह से किसी सेंटेंस में दो दो को एक्जुलरी वर्ब यूज हो रहा है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं हैव, कि आई हैव ए पेन, तो यहाँ पे हैव क्या है, मेन वर्ब है, मैं रखता हूँ या मेरे पास है। कभी कभी हो जाता है आई हैव गॉन, तो यहाँ पे ये वाला मेन वर्ब और ये वाला एक्जुलरी वर्ब। तो कोशिश करना है कि अगर एक वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, तो इसी की बात नोट लगाइए। जैसे और देखोगे, आगे देखोगे, अभी कंफ्यूज काहे करें। आई हैव बीन गोइंग, ये और देखोगे, यहाँ पे हैव है, बिन है, गोइंग है, 3 तरह के वर्ब मिलेगा। हैव भी वर्ब है, बिन भी वर्ब है और गोइंग भी वर्ब। अब तीनों वर्ब में से जो वर्ब पहले धरा गया उसी को आप मानोगे एक्जुलरी वर्ब, बाकी सबको मेन वर्ब। फिलहाल अभी इसके लिए हम रुकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अभी जहाँ है वहीं रहता है। नेगेटिव के लिए क्या बोलें कि पहले सब्जेक्ट, फिर एक्जुलरी वर्ब, फिर नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर वही घिसा पीटा कहानी, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड, वही सब बातें चलेगी। इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में याद रखना कि पहले तो एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ये याद रखना है, पहले एक्जुलरी वर्ब होगा फिर सब्जेक्ट। और ग्रीन से टिक लगा देते हैं। इसमें एक्जुलरी वर्ब कंपलसरी है, यहाँ कंपलसरी है, यहाँ पर हम टिक नहीं लगाएं, मतलब कुछ सेंटेंसेस में एक्जुलरी वर्ब देना कंपलसरी नहीं होता है। अफर्मेटिव में एक्जुलरी वर्ब देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तब भी ठीक, यहाँ पे टिक नहीं लगाएं, यहाँ डबल टिक लगा दी, मतलब कंपलसरी है इसमें इंट्रोगेटिव में एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। और नॉट का यूज हमेशा याद रखना कि बिना सब्जेक्ट और एक्जुलरी वर्ब के नहीं होता है किसी भी स्टेटमेंट में।
या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, मतलब अब तुरंत यूज करो किसको, नॉट, और प्लस मेन वर्ब, फिर वही ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। WH वर्ड है तो सबसे पहले तो WH ही दो, WH वर्ड। उसके बाद यही वाला हू बहू कहानी दाग दो, एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। अगर WH वर्ड और नेगेटिव है तो WH वर्ड होगा, एक्सुलरी वर्ब होगा, सब्जेक्ट, और यदि ज़रूरत हो तो नॉट, मेन वर्ब। नॉट में एक बात आप लोग देख रहे हैं कि नॉट जहाँ भी आ रहा है सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉट हमेशा एक्सुलरी वर्ब के साथ ही में रहे, लेकिन बिना एक्सुलरी वर्ब के यूज भी तो नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट है तो शुरू में एक्सुलरी वर्ब है, लेकिन एक्सुलरी वर्ब देना ज़रूरी है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सुलरी वर्ब भले आगे पीछे है, एक्सुलरी वर्ब आगे कब आ जाता है सेंटेंस में, एक्सुलरी वर्ब का हम सब्जेक्ट से पहले ही कब प्रयोग करते हैं, जब इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा इंट्रोगेटिव में नहीं, कभी कभी देखोगे कि इंट्रोगेटिव की जगह पे वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। तो इंट्रोगेटिव तब होगा ना जब इतना लिखने के बाद लास्ट में एक चीज़ फिक्स है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका उपयोग नहीं किया गया तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। वो भी हम बताएंगे क्यों, कैसे, कहाँ, कब हुआ, जो सब बताएंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर लिखा दिए, सब के लिए लागू है, उतना काम नहीं करेगा, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अब हम डायरेक्ट आते हैं सेंटेंसेस पे। पहले सिंपल सेंटेंस देखो, सिंपल मतलब जो बहुत आसान आपको लगता है, जैसे कि आसान क्या लगता है अधिकांश को, मैं जा रहा हूँ, ये आसान लगता है। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। फिर होता है मैं नहीं जा रहा हूँ। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम सिखाने आए हैं, आपका टांग खींचने नहीं आए कि आप कितना जानते हैं, आपका बेइज्जती करने में नहीं आए यहाँ पे। हम जानते हैं कि आपसे हम पूछ नहीं सकते, तो ठीक है जितना हो सकता है हम बता रहे हैं। क्या मैं जा रहा हूँ, फिर हो गया क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके बाद हो गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर हो गया मैं क्यों जा रहा हूँ। इसी तरह से WH वर्ड ढेर सारा होता है, उस समय के साथ जैसे जैसे टाइम होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप समझ जाएगा। फ़िलहाल इन चारों पे तो पूरा फोकस करना है। मैं जा रहा हूँ, आई, और रहा रही में हम सिखाएं कि अंतिम की अंग्रेजी दो, आई एम, और जाना तो गो, और ING तो इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि रहा रही। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई एम, आई हो गया, हूँ के एम हो गया। अब नहीं है तो इसके तुरंत बाद नॉट दो, आई एम नॉट, जाना कि गोइंग। गोइंग इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जा रहा है। तो रहा रही जहाँ भी देखो, हिंदी में अगर रहा रही तो इंग्लिश में आपको याद रखना कि वर्ब के साथ ING लगाना ही होगा। अगर नहीं कुछ मिलेगा तो बी, कभी ऐसा भी होता है पैसिव वॉइस में जहाँ नहीं कुछ मिलता वहाँ बी लिख के और उसमें जोड़ देते हैं ING। तो लगाना तो आपको पड़ेगा ही ING वर्ब के साथ। नहीं कोई वर्ब पता चलता है तो वहाँ पे बी का इस्तेमाल करो, लेकिन देना तो पड़ेगा, ऐसा रूल है इंग्लिश में। क्या मैं जा रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे शुरू में क्या है, तो ये दोनों सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव है। कैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि हम कह रहे हैं क्या मैं जा रहा हूँ, तो या फिर आपसे पूछते हैं क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, हाँ हम पढ़ रहे हैं, नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं, या तो हाँ में या तो नहीं में। तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब आप सिर्फ हाँ या नहीं में देते हैं उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फिर से सुनिए, क्या तुम अमीर हो, तो हाँ या नहीं यही नहीं बोलोगे। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि तुम क्यों अमीर हो, तो हाँ या नहीं, ये जवाब तो नहीं आएगा। तब आपको बोलना पड़ेगा मैं इसलिए अमीर हूँ, या मैं ऐसे अमीर हूँ, कैसे हूँ, जो भी है उसका जवाब आप दूसरे तरीक़े से दीजिएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेज, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देते हैं। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ। क्या मैं खेल रहा हूँ, नहीं। तो शुरू में अगर क्या लग जाता है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो वाला जो सेंटेंस है यस नो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में आता है। यहाँ पर देखिए क्या मैं जा रहा हूँ, तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं,
तो यस नो इंट्रोगेटिव है। और ऐसे के लिए पहले एक्जुलरी वर्ब दो एम, शुरू में एक्जुलरी वर्ब दो एम, रहा रही में एक्जुलरी वर्ब देने की पूरा आज़ादी, एम फिर आई और जाना के गो। लेकिन ये ध्यान रहे कि गो नहीं देंगे, गोइंग। क्यों गोइंग हुआ सर? उसका कारण ये है कि रहा रही, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ तो पहले हो जाएगा एम, उसके बाद आई, और एम हो गया आई हो गया, मतलब एक्जुलरी वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हो गया। तो अब बर्दाश्त नहीं करेगा कौन? नॉट। वो कहेगा तुरंत हमको उतारो एम आई नॉट, और जाना के हो जाएगा एम आई नॉट गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर ये रह गया कि मैं, यार लगता है कि हमको क्लास को आज ही ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। देखिए अगर इस तरह से मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? जैसे आपसे पूछा जाए मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ आप, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं जवाब नहीं दीजिए। जैसे हम ही अभी जाने वाले हैं कहीं, कोई इंपॉर्टेंट काम है वहाँ जाना पड़ेगा हमको, ज़रूरी है मेन लाना है किन्हीं को, बेचारे बुजुर्ग हैं, तो हम बोलेंगे ना कि हम किन्हीं को लाने जा रहे हैं, हाँ या नहीं जवाब देंगे। आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। अरे इससा नहीं होता। इन दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब आप हाँ या नहीं में दे दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस में अगर बीच में रहे कहाँ, क्यों, इवन यहाँ पे मान लो कि बीच में अगर क्या भी आ जाता, बीच में बोल रही तो शुरू में था, बीच में अगर आ जाता तो पहले इन्हीं लोगों को हम उतार देंगे वेयर, और उसके बाद सिंपल है एक्जुलरी वर्ब दे दो एम, फिर दे दो आई और जाना के गोइंग, एम आई गोइंग। जैसे यहाँ पर आ गया मैं क्यों जा रहा हूँ तो वाई, क्योंकि तो वाई होता है। अगर आप ये नहीं जानते तो ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी माफ़ कीजिएगा हमको कहीं जाना है, वाई उसके बाद एम, फिर हो जाएगा आई और जाना के गोइंग। तो ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था जो आप समझ गए, लेकिन कुछ वैसे भी जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहाँ पर तो एक्जुलरी वर्ब होता नहीं, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डू या डज। और अगर डू और डज करेंगे तो मेन वर्ब पे क्या असर पड़ेगा। फिर आप देखते हैं हैव और हैज़, उसमें कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, हैव बिन, हैज़ बिन, मतलब अभी और भी सेंटेंसेस है। तो मान के चलिए कि हम इसका पार्ट 2, अभी तो हम ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे थे, इसका पार्ट 2 हम अगले क्लास में लेकर। देखिए आप लोग बिगिनर हैं और आप लोगों को अगर कोई इंग्लिश पढ़ाता है, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं, ग्रामर बहुत अच्छा तरह से वो पढ़ाता है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सिर्फ रट लेता है। अगर इंग्लिश में 4 लाइन कहीं लिखल मिल गया, किताब में लिखल, तो उसका हालत ख़राब हो जाता है, छोड़ छाड़ के डर से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसलेशन सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है। और जब इंग्लिश है क्या, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और लैंग्वेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का नॉलेज होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान। यहाँ तक कि अगर हम हिंदी में भी शब्द नहीं समझते हैं बहुत सारे, जैसे कुछ वैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जाए, संस्कृत जो कि सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन मेरे सामने अगर बोला जाएगा तो माफ़ कीजिएगा हमको भी इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। अब इसके लिए कोई बुरा मत माना, लेकिन हम पढ़े ही नहीं। यहाँ तक कि हिंदी में भी कुछ वैसे शब्द है जिसका इस्तेमाल अगर कर दिया जाए, तो हिंदी में भी बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हमको नहीं है, तो उन शब्दों को हम समझेंगे नहीं तो वाक्य को कैसे समझेंगे। तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश में भी बात, आपको वर्ड्स के नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सीख लेना है तो आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। तो बाकी के लेक्चर हम कल देते हैं, आज के लिए माफ़ कीजिएगा, आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।